चमार कहला जाएगा राम को भजने, तो अपने राम है जो तोरी के राम के जन्म से पहले ही सब राम अपने सब चमार। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो चमार जाति तो महान जाति है। राम नाम तो चमार से ही राम का उत्पत्ति हुआ। राम को भजने वाला उत्तम, चाम को भजने वाला नीच। राम तो भारत में सच्चाई है नहीं कि राम भगदा चाँद क्या जानने गया। क्वार्टर में जानता होगा, उसके पास कोई सोच है, कोई दर्शन है। वो 3 फटिया चरण करता होगा, खोंगा खोंगा वो भभूत लगाता होगा, खोंगा खोंगा कंठी पहनता होगा, मंदिर में बैठ करके वो डार्विन को पढ़ा है, कांट्स को पढ़ा है, हेराक्लाइस को, अफलातून, प्लाटो को पढ़े हुए है, आइंस्टीन को पढ़े हुए है। आई भेड़ी छेड़ी सब पशु पक्षी कुत्ता बिलाई का गुरु हो सकता है, इंसान का गुरु, ज्ञानी का गुरु नहीं। खीर खिला के राम के पैदाइश है ना। पौष्टिक जग हुआ तो जग के खीर खिलाया गया तब जाके राम के पैदाइश हुआ। आज तक ऐसा कोई बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़े हैं हम लोग। हनुमान कान से पैदा हो गया, सीता खेत जोता से पैदा हो गए, जनक मुर्दा मसला से पैदा हो गया, श्रृंगी ऋषि हरिण के पेट से पैदा, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से पैदा हो गए। यही लेकिन पैदाइश था वही, उसी को हम स्वतः शंकराचार्य के खाचर होखले से राम के जो दुष्ट हो से ही न भोजले एला चमार दुष्ट जाति बा। तो चमार तो अपने आप में राम का गुरु है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो इसमें यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। वस्तु से विचार बनता है। क्या नाम है? राम भद्राचार्य, जगत गुरु। जगत गुरु तो काले मार्स हुई है या बुध हुई है, उपदेश देते हैं लोग। हाँ, लोग के उपदेश हुए, भेड़ी छेड़ी के उपदेश देते हुए हैं। कहने का मतलब है जगत गुरु तो आइंस्टीन हो सकता है, सुकरात हो सकते हैं, बुध कार्ल मार्क्स हो सकते हैं, जगत गुरु हैं, हो सकते नहीं हैं। आई भेड़ी छेड़ी सब पशु पक्षी कुत्ता बिलाई का गुरु हो सकता है, इंसान का गुरु, ज्ञानी का गुरु नहीं। पशु का गुरु हो सकता है, दुगोड़ा भी पशु है, दुगोड़ा पशु जवन राम का भजे चमार। चमार कहला जाएगा राम को भजने, तो अपने राम है जो तोरी के राम के जन्म से पहले ही सब राम अपने सब चमार। चमार जाति तो राम महान जाति है। चमार राम नाम तो चमार से ही राम का उत्पत्ति हुआ। राम तो भारत में सच्चाई है नहीं कि राम भगदा चाँद क्या जानने गया। क्वार्टर में जानता होगा, उसके पास कोई सोच है, कोई दर्शन है। वो 3 फटिया चरण करता होगा, खोंगा खोंगा वो भभूत लगाता होगा, खोंगा खोंगा कंठी पहनता होगा, मंदिर में बैठ करके वो डार्विन को पढ़ा है, वो कांट्स को पढ़ा है, हेराक्लाइस को, अफलातून, प्लाटो को पढ़े हुए है, वो इसको आइंस्टीन को पढ़े हुए है। मतलब कि उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके पास। शंकराचार्य जगत गुरु वो सब है जो दुनिया को कुछ दिया है। कार्ल मार्क्स जगत गुरु, लेनिन जगत गुरु, आइंस्टीन दुनिया को दिया है, जेम्स वाट दुनिया को, ये सब गुरु है दुनिया को, जिससे दुनिया लाभान्वित हो रहा है। एक से हमरा आज तक कोई इसका नाम तक नहीं जाने, इसको लेकर पड़ोस दिया आप, उसको जानकारी नहीं है। खीर खिला के राम के पैदाइश है ना। ये है ये घाघरा नदी के किनारे, सरजुग नदी के किनारे पौष्टिक जग हुआ, उसी के शास्त्र के आधार पर राम को हम सही मानते हैं। पौष्टिक जग हुआ तो जग के खीर खिलाया गया तब जाके राम के पैदाइश हुआ। आज तक ऐसा कोई बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़े हैं हम लोग। कोई जीव तरीका टेम्परेचर देने के बाद बैक्टीरिया, शुक्राणु मर जाता है, खीर में डबका करके मुंह से खाएगा तब कोई जीव पैदा होगा। विज्ञान कहता है। हनुमान कान से पैदा हो गया, सीता खेत जोता से पैदा हो गए, जनक मुर्दा मसला से पैदा हो गया, श्रृंगी ऋषि हरिण के पेट से पैदा, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से पैदा हो गए। यही लेकिन पैदाइश था वही, उसी को हम स्वतः शंकराचार्य के खाचर होखले से राम के जो दुष्ट हो से ही न भोजले एला चमार दुष्ट जाति बा। तो चमार तो अपने आप में राम का गुरु है। राम चमार सब तो महान जाति है। तो क्यों वो नीच कह रहा है? नीच उसका समझदारी नहीं है, खुद नीच है। एक आदमी कह देगा तो भारत का करोड़ों चमार नीच हो जाएगा, करोड़ों चमार गलत हो जाएगा, एक गोड़ा सही होगा। सही तो वो होगा कि जो करोड़ों का प्रतिनिधित्व, करोड़ों आदमी सही होगा, एक आदमी 2 आदमी। वो लोग समझदार आदमी नहीं ना है। समझदार आदमी होता तो समाज को कुछ दिशा देता। ये कैसे कह दिया कि दुष्ट होगा चमार, राम को जो न मानता हो सब नीच है, सब दलित। ये टोटल गलत बात है। राम भारत के चमार महान जाति है जो हमेशा उपेक्षित होने के बाद भी सत्य और मानवता का हिफाजत करने का बात किया है। वो जाति अच्छा है कि न कि मानवता का विरोध में
डंका बजाने का काम किया है जो ब्राह्मणवाद है। पूरे 90% का हित किया, नीच कह दिया और अपने को ऊंच किया। 90% हमारा यदि संगठित हो जाएगा तो भारत से जितने आज शंकराचार्य बने हुए हैं जो एगो, इसलिए मैं नहीं इनको लाइक करता हूँ। इनका बेहतर वक्तव्य नहीं है, ये खुद ना समझ आदमी है। तो साथियों इस विचार पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपके मन में और भी बहुत सारी सवाल अगर उठते होंगे माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से, अगर आपको प्रतिक्रिया चाहिए तो कमेंट बॉक्स और ईमेल करें। बहुत जल्द आपको आपकी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।